है ये कोर। तो फिर से क्या चीज है, किसी भी चीज का सबसे मजबूत और उसका केंद्रीय इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण हिस्से को बोलते हैं कोर। कोर, अब कोर अगर चाहिए मोर तो बन जाइए कोर। अब कोर क्या बनना है, मतलब किसी भी वस्तु का सबसे केंद्रीय और मजबूत चीज को बोलते हैं कोर। तो हमें क्या बोला जा रहा है, अगर चाहिए मोर, मतलब अगर एप्पल के बारे में सोचो, अगर एप्पल में वो बीच में बीज वाला हिस्सा न रहे, दोबारा एप्पल कहां से पैदा होगा, उसी बीज से तो होगा। तो अगर एप्पल को भी मोर चाहिए, मतलब और एप्पल चाहिए, तो बीच में उसे कोर बनकर रहना पड़ता है, और उसी कोर की वजह से और एप्पल्स आते हैं। तो अगर हमें चाहिए मोर तो हमें भी बनना पड़ेगा कोर। और कोर किसका बनना है, अपने सीनियर 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 के पास एक नेटवर्क है, उनके नेटवर्क के सबसे मजबूत और केंद्रीय महत्वपूर्ण हिस्सा बनना है हमें। और अगर हम ये बन गए तो मिल जाएगा मोर। मोर का मतलब आप सब समझते हो, सब तैयार बैठे हैं मोर के लिए, ठीक। तो हमें कोर क्यों बनना है, सीधा सीधी बात है, जो व्यक्ति अपनी जिंदगी में और ज्यादा चाहता है उसे मोर बनना पड़ेगा, ठीक है। मोर कोर बनना पड़ेगा, जिसको चाहिए मोर तो बनना पड़ेगा कोर। किसका कोर, अपने सीनियर का कोर हमें बनना पड़ेगा। इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में कहा जाता है, अगर आप अपने किसी सीनियर के कोर टीम में शामिल हैं तो आप अपना भी एक कोर टीम डेवलप कर लोगे और भविष्य में बहुत बड़ा नेटवर्क खड़े करेंगे। लेकिन अगर आप अपने किसी भी सीनियर के कोर टीम में शामिल नहीं है, आप अपना भी नेटवर्क या कोर टीम डेवलप नहीं कर पाएंगे और कभी कोई बड़ा नेटवर्क डेवलप नहीं हो पाएगा। तो जीवन या डायरेक्ट सेलिंग की सच्चाई क्या है, अगर रियल में आप अपना एक मजबूत नेटवर्क खड़ा करना चाहते हैं, अपनी कोर टीम डेवलप करना चाहते हैं, तो आपको अपने सीनियर के कोर में शामिल होना पड़ेगा। और उसके लिए क्या क्या करना होता है, इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे, और हर सोमवार को चर्चा करेंगे। साथियों, यहाँ पे मैं अनाउंस कर दूंगा, हर सोमवार को ये रेगुलर होगा, जब तक कि उस दिन कुछ खास इंपॉर्टेंट दिन ना हो, तो हर सोमवार की रात 9 बजे ये रेगुलर होगा, जो कि आपको अनिवार्य रूप से अटेंड करना है। क्यों, अगर आपको चाहिए मोर तो बनना होगा कोर। और कोर के क्या क्या गुण होते हैं, कोर कैसा बना जाता है, उसके लिए क्या क्या चीजें करनी है, सोमवार की रात 9 बजे 1 घंटे में सारी चीजें समझा दी जाएंगी। तो रेगुलर अपनी जिंदगी का 1 घंटा सोमवार की रात को 9 बजे जरूर निकालें। तो कोर के गुण क्या है, इसके बारे में हम बेहद शॉर्ट में बात करेंगे, इसके बारे में कभी लंबे चौड़े में भविष्य में बात करेंगे, पर सिंपल से बता देता हूं। कोर के गुण क्या होता है, जो व्यक्ति कंपनी पर विश्वास करता है, जो सीनियर और सिस्टम पे भरोसा करता है। क्यों, कोर मतलब एक जैसे एप्पल के बीज का हिस्सा है, उसे मालूम है भैया वो सही एप्पल में है, और तब वो जाकर अच्छा एप्पल और अगले अगले रूप में दे सकता है, अगले वृक्ष के रूप में दे सकता है। लेकिन अगर उसे अपने ही एप्पल पे विश्वास ना हो तब तो क्या होगा, कोई खास फायदा नहीं होगा। जैसे एक आम है, आम का कोर क्या है, उसका बीज है। अगर मतलब क्या होगा, वो बीज अगर मीठा है तो वो पेड़ भी मीठा बनेगा, मीठे फलों से लदा हुआ वो पेड़ बनेगा। तो कोर के गुण क्या है, अगर हमें उस बीज की खूबी क्या होनी चाहिए कि भैया वो बीज ऑलरेडी मीठे फल का बीज होना चाहिए, तब जाकर वो मीठे फलों का एक पेड़ बन पाएगा। तो यहां पर भी हमें सबसे इंपॉर्टेंट गुण क्या है, कंपनी पर विश्वास करना, कि भाई जिस कंपनी के साथ मैं काम कर रहा हूं, ये कंपनी वाकई में इंडिया की सबसे बेस्ट कंपनी है। दूसरे लोगों के लिए तो ठीक है, लेकिन हमारे लिए तो बोलने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जो भी व्यक्ति एक बार सेफ शॉप में आ जाता है, एक बार सेफ शॉप में आ जाता है ना, गारंटी है उसे पता चल जाता है कि सेफ शॉप से अच्छी कंपनी कोई नहीं है। हाँ, बाद में किसी और चक्कर में भटकता फिरे तो रमता जोगी बैग ले फकीरों की तरह दुनिया के चाहे घूमना चाहे घूमे, लेकिन फाइनली वो जितना भी घूम ले उसको पता रहता है कि वर्ल्ड की सबसे बेस्ट कंपनी क्या है, सेफ शॉप। तो कंपनी पर विश्वास, ये कोर के गुण है। तो हमें तो जितने लोग सेफ शॉप में काम कर रहे हैं उनको तो 100% पता है सेफ शॉप से अच्छी कंपनी कोई है ही नहीं। अरे हमें छोड़ दो, गवर्नमेंट को पता है कि सेफ शॉप से अच्छी कंपनी कोई नहीं है। सीनियर और सिस्टम पर भरोसा, जिस सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं, हम एसटीपी सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं, जो हमारे सीनियर्स के द्वारा रन किया जाता है, और सिस्टम मतलब आप और हम। तो सिस्टम पर भरोसा, सीनियर पे भरोसा, जिस सीनियर के साथ हम काम कर रहे हैं उन पर भरोसा। प्रोडक्ट्स पर विश्वास, बेहतरीन प्रोडक्ट। आज नीलम सर जी के साथ थोड़ा सा समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो वही बात हो रही थी कि दूसरे लोगों को प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा प्रमोट करना पड़ता है, पर थैंक यू सेफ शॉप, हमें ना प्रोडक्ट्स को अब ना उतना ज्यादा प्रमोट नहीं करना पड़ता।
दूसरे लोग अपने प्रोडक्ट्स के बारे में झूठ बोलते हैं। हमारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, हमारे ही प्रोडक्ट्स चीख चीख कर अपनी टेस्टिमनी देते हैं कि देखो मैं इतना बढ़िया प्रोडक्ट हूँ, हमारा कप सिरप हो, हमारा नोनी प्रीमियम हो, हमारा डाइबर केयर हो, हमारे कुकर हो, हमारे भगवत गीता हो, हमारे संपूर्ण अनुमान हो, टॉकिंग टेड हो, हमारे जो भी प्रोडक्ट है, चारकोल का फेस वॉश हो, जो भी प्रोडक्ट हो, आजकल हेयर सीरम, ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं खुद चीख चीख कर अपनी टेस्टिमनी दे रहे हैं। आए दिन वीडियो आता रहता है कि कोई व्यक्ति है, ये व्यक्ति ये प्रोडक्ट लेने से इसको ये फायदा हुआ। तो प्रोडक्ट पर विश्वास, ठीक, कोर के गुण है। स्वयं पर विश्वास होना चाहिए। जो व्यक्ति खुद पर विश्वास नहीं कर पा रहा है वो अपना नेटवर्क कैसे खड़े करेगा? वो खुद कोर का गुण कैसे, जिस बीज में को खुद ही विश्वास नहीं है कि मैं भविष्य में पौधे के रूप में जन्म लूंगा नहीं लूंगा, पेड़ बन पाऊंगा नहीं बन पाऊंगा, तो उस बीज का कुछ नहीं किया जा सकता। तो खुद पर विश्वास होना जरूरी है, ईमानदार होना जरूरी है। ईमानदार, ईमानदार कोर के लिए क्या गुण है? ईमानदार होना बेहद अनिवार्य है। ईमानदार, ठीक। जिम्मेदार होना, जिम्मेदार होना बेहद अनिवार्य है। जिम्मेदार होना बेहद बेहद अनिवार्य, ठीक ठीक। परफेक्ट लीडर, जिम्मेदारी किस चीज के लिए? हर चीज की जिम्मेदारी, अपनी टीम की जिम्मेदारी उठाना, ठीक है, जो भी सिस्टम के माध्यम से काम मिले उन कामों की जिम्मेदारी उठाना, ठीक, ये जो भी जिम्मेदारी होता है हर चीज की जिम्मेदारी, 1-to-1 फॉलो अप करने की जिम्मेदारी उठाना, ग्रुप मीटिंग की जिम्मेदारी उठाना, हर चीज की जिम्मेदारी। और परफेक्ट लीडर, परफेक्ट लीडर ग्रुप में कोई पैदा नहीं होता, मैं खुद भी परफेक्ट लीडर ग्रुप में नहीं हूं, लेकिन हाँ धीरे धीरे हम अपने आप को परफेक्ट लीडर की ओर पुश करते जाएं या सीख सीख कर परफेक्ट लीडर की ओर बनते जाएं, तो ये हमारा कोर के गुण कहलाते हैं। क्योंकि मैं एक दिन जब फ्रेशर था, धीरे धीरे लीडर ग्रुप में डेवलप हुआ, सिल्वर के लायक अपने आप को डेवलप किया, करते करते आज मैं ऊपर के लायक डेवलप कर रहा हूँ। हर लेवल पर हमें परफेक्ट लीडर ग्रुप में अपने आप को मांझना पड़ता है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग कुछ नहीं है, केवल लीडरशिप है। डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग में केवल एक गुण सबसे इंपॉर्टेंट है, वो लीडरशिप। हाँ, लीडरशिप हमारे अंदर नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ये आएगा लीडरशिप। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? परफेक्ट लीडर। ये सारे गुण हैं। हाँ, अब इन गुणों में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? 10 कोर स्टेप्स। 10 कोर स्टेप्स जो संजय जैन सर जी ने हमें सिखाया है कि कोर बनने के लिए 10 कोर स्टेप्स हैं। इसको जरूर बहुत ध्यान से इन 10 स्टेप्स पे काम करना है जो आपके सामने है, और इन्हीं 10 स्टेप्स में से मैं कुछ स्टेप के बारे में आज बात करने वाला हूं। और 10 स्टेप्स क्या है? मूलभूत 8 स्टेप्स को जानना और करना। 8 स्टेप्स आपको पता है? ड्रीम देखो, लिस्ट बनाओ, इनवाइट करो, प्लान दिखाओ, फॉलो अप करो, ठीक है, ठीक, टेस्टिमनीज दो, ये सारा कुछ है। एक बुक फंक्शन है, बी ए टीम प्लेयर है, 100% यूजर है, ये सारी चीजें हैं 8 स्टेप्स। इसके बारे में फ्राइडे की ट्रेनिंग में आपको बहुत डिटेल में बताया जाता है। तो मूलभूत 8 स्टेप्स को जानना और उसे करना, ये इंपॉर्टेंट है, पहला। दूसरा है रोज 10 कॉल करना। ये मिनिमम संजय जैन सर जी ने ये किनके लिए बताया? जो पार्ट टाइमर है, जो पार्ट टाइमर है, इस बिजनेस को पार्ट टाइम के रूप में कर रहे हैं, फुल टाइम कुछ और जॉब करते हैं, उनके लिए क्या करना है? 10 कॉलिंग करनी है। 10 कॉल करना है। किसको? प्रॉस्पेक्ट को। सीनियर और जूनियर से तो बात होगी 10 प्रॉस्पेक्टिंग का, 10 प्रॉस्पेक्ट को कॉल करना है, 10 प्रॉस्पेक्ट को, और उसमें से कम 5 लोगों को प्लान दिखाना है। ये किनके लिए है? फिर से बोल रहा हूं, ये पार्ट टाइमर के लिए है, जो सुबह 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे काम कर रहे हैं, शाम को 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे काम कर रहे हैं, उनके लिए है कि दिन में 10 कॉल करें और 5 प्लान दिखाएं। तीसरा पॉइंट है, वो है बिजनेस प्रेजेंटेशन देना। अगर आप इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं तो खुद आप बताइए, आप कैसा नेटवर्क चाहते होंगे? आपके नीचे कैसा नेटवर्क आए? कैसा नेटवर्क आए जो खुद से प्लान दिखा देता है, खुद से ग्रुप मीटिंग कर लेता है, खुद से ट्रेनिंग भी दे देता है। तो हमें ऐसा ही नेटवर्क चाहिए होगा। तो जो आप चाहते हैं पहले वैसा बनना पड़ेगा। आप जैसी कोर टीम चाहते हैं पहले वैसा अपने सीनियर का कोर बनना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये मैं आपके जूनियर के लिए नहीं बता रहा हूं, जो भी चीजें हैं ये हमारे अपने लिए हैं। जैसे अभी हम लोग कहाँ गए थे? जिम कॉर्बेट, कुछ लोग गए थे, संजय जैन सर वहां क्या बताया? बोले जो कुछ मैं बता रहा हूं आपके जूनियर के लिए नहीं है, आपके लिए है। उसी तरह से आज जो बताया जा रहा है आपके जूनियर के लिए नहीं है, ये आपके लिए है। जो भी साथी आज ये मीटिंग अटेंड कर रहे हैं उन सब के लिए ये प्रोग्राम है। और ये सारी चीजें जो बताई जा रही है, पॉइंट्स, ये सारा कुछ आपके लिए है, आपके लिए। तो बिजनेस प्रेजेंटेशन देना आना चाहिए, और देना आने के अलावा देना चाहिए, ग्रुप मीटिंग करने आना चाहिए। सीख सकते हैं। मैं ज्वाइनिंग करने के केवल 4 दिन के बाद ग्रुप मीटिंग लिया था अपनी टीम का, केवल 4 दिन के बाद। नीलम सर जी को पता है, ठीक, बीसी पाठक सर जी को पता है। तो केवल
4 दिन के बाद तो बिजनेस प्रेजेंटेशन देना, ग्रुप मीटिंग लेना, ट्रेनिंग देना, ये सब आना चाहिए, सीखने की जरूरत है, और सीख गए तो करने की जरूरत है। लगातार अपनी टेस्टिमनी बढ़ाना। टेस्टिमनी का मतलब होता है, टेस्टिमनी का सीधा साधारण है, अपने अचीवमेंट से, अपने किए गए कार्यों को सच्चाई से बताना ही क्या होता है, टेस्टिमनीज होता है। जैसे कोर्ट में जब कोई गवाह प्रस्तुत होता है ना, तो उससे बोलते हैं आइए आप गवाही दीजिए, तो वो गवाही उसकी टेस्टिमनी होती है, उसको बोलते हैं टेस्टिमनी। तो उसी तरीके से हमारे बिजनेस में क्या होता है, हम जो भी कुछ इस बिजनेस से अचीवमेंट लेते हैं, ठीक है, वो उसकी टेस्टिमनी होती है। ठीक, तो टेस्टिमनी बढ़ाते रहना चाहिए। ठीक है, हाँ, एक चीज मैं बता देता हूँ, टेस्टिमनी केवल इस बिजनेस की बात नहीं है। टेस्टिमनी आप, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। टेस्टिमनी आप किसी भी चीज से हासिल किए, वो आपकी जिंदगी का टेस्टिमनी होता है। आप कुछ भी अचीवमेंट हासिल किए हैं, वो आपकी जिंदगी का टेस्टिमनी है। तो लगातार टेस्टिमनी बढ़ाते चलना है, कोर स्टेप्स है। कंपनी के प्रोडक्ट्स का उपयोग करें 100%। फिर एक चीज बात है, हर प्रोडक्ट का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट भी सेफ शॉप में मिलता है और जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो आपके अड़ोस पड़ोस में भी मिलता है लेकिन सेफ शॉप में भी मिलता है, वो प्रोडक्ट आप अगल बगल से खरीदने के बजाय सेफ शॉप से खरीदना है। 100% यूजर बने। मैं गर्व से बोलता हूं कि मेरे कुछ टीम जूनियर्स हैं, मेरे कुछ एसोसिएट्स हैं, मेरे जूनियर पार्टनर्स हैं। मजेदार बात बताता हूं, 100% वो लोग यूजर हैं। 100% उनका हर चीज, जो भी चीज वो इस्तेमाल करते हैं, जो सेफ शॉप में उपलब्ध है, वो सेफ शॉप का ही यूज करते हैं। 100% यूजर बने। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं, उनका बिजनेस धीरे धीरे ही या थोड़ा तेज गति से आगे बढ़ रहा है। तो सभी फंक्शंस और मीटिंग अटेंड करें, सभी फंक्शंस और मीटिंग अटेंड करें। रोज बुक पढ़ें, वीडियो देखें। ठीक, रोज बुक क्यों पढ़ना है? इस बिजनेस में शुरुआती लेवल पर हमें नॉलेज कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नॉलेज नहीं होता है। लेकिन जब नॉलेज कहां से आता है? बुक्स पढ़कर, वीडियो देखकर। जैसे मैं बार बार बुक्स के बारे में बताता हूं कि शुरू में जब मैं बिजनेस में आया था, और इस बिजनेस को छोड़ दो, जब मैं एक्टिंग में था, तो जब एक्टिंग भी करते थे ना, तो हमें हमारे जो थिएटर के डायरेक्टर्स होते थे या जो बड़े सीनियर एक्टर्स होते थे, क्या बताते थे कि बुक्स पढ़ो। बुक्स जब तक नहीं पढ़ोगे, आपकी कल्पना शक्ति बढ़ेगी नहीं। एक्टर्स को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? कल्पना शक्ति। कि मैं दुनिया भर की चीजें कल्पना कर पाऊं ना, तो उसको मैं इमोट भी कर पाऊंगा, मतलब उसको मैं चेहरे से दिखा भी पाऊंगा, शरीर से दिखा भी पाऊंगा। तो कल्पना शक्ति की जरूरत होती थी। तो हम ढेर सारी बुक्स पढ़ते थे, कहानियां पढ़ते थे, किसी की जीवनी पढ़ लिए, कुछ भी पढ़ लिए, उससे कल्पना शक्ति बढ़ती थी। ठीक, बुक्स पढ़ना वहां कल्पना शक्ति बढ़ाने के लिए, लेकिन यहाँ नॉलेज बढ़ाने के लिए। यहाँ पे अपनी टेक्निक्स, अपने अंदर की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए हमें बुक्स पढ़ना पड़ता है। और कौन से बुक? रिकमेंडेड बुक। मैं अपनी कहानी शेयर करना चाहूंगा। मैं शुरुआत में जब बिजनेस में पार्टिसिपेट हुआ, सेम डे नीलम संजीव सर जी ने मुझे 3 बुक दिया था। सर जी आए थे मेरे घर और उन्होंने मुझे 3 बुक उन्होंने दिया और बोले लोकेश जी ये भी पढ़ना। मैंने कहा यार अभी भी प्रोडक्ट खरीदा हूँ। सर आए, अपना फोल्डर पकड़ा दिए, अपना फोटो एल्बम पकड़ा दिए, 3 बुक पकड़ा दिए, पहला कदम पकड़ा दिए। मैंने कहा बाप रे, सामान तो 8,000 समथिंग कुछ का था, इसके अलावा 2-1,000 का मुझे टूल्स भी पकड़ा के गए। मैंने कहा बाप रे। और मजेदार बात है, उसको मैं पढ़ा नहीं, शुरुआती लेवल पर पढ़ा नहीं। लेकिन एक दिन मैं फील्ड कर रहा था, अचानक मुझे बॉम्बे का कॉल आया कि लोकेश जी आपका सावधान इंडिया के लिए ना शूट है, आप आइए। और मैं ट्रेन रिजर्वेशन कराया तुरंत तत्काल में और गया। तो जब मैं जाने वाला था, तो नीलम सर बोले लोकेश जी आप अकेले जा रहे हो? मैंने कहा हाँ। तो बोले अकेले क्या करोगे ट्रेन में? बोला सर गाना सुनते सुनते जाता हूँ, सोता रहता हूँ, गाना सुनते सुनते आ जाता हूँ, सोते सोते। बोले इस बार गाना मत सुनना, बुक पढ़ना। ट्रेन में बोर ही तो हो गया ना, इस बार बुक पढ़ना। और सर 3 जो बुक दिए थे उसे मैंने अपने बैग में डाल दिया। और रास्ते भर में जाते जाते तीनों बुक को, यकीन करेंगे, मैं तीनों बुक को जाते जाते ही खत्म कर लिया। और वापिस आते आते तीनों बुक को फिर पढ़ लिया दोबारा। और यकीन मानो 3 बुक को पढ़ने से मेरा कॉन्फिडेंस, मेरा विजन, मेरा एक्साइटमेंट पहले की तुलना में ज्यादा हो गया। और ये बुक्स थे कमाल के बुक्स। वो बुक्स थे नेटवर्क मार्केटिंग क्या क्यों और कैसे, ठीक, कॉपीकैट मार्केटिंग और सवाल ही जवाब है। ये 3 बुक थे और तीनों बुक को पढ़ने से मेरा विजन, मेरी सारी चीजें एकदम क्लियर हुई। तो बुक्स पढ़ना चाहिए, टीम वीडियो देखना चाहिए, टीम प्लेयर बने और नॉलेज पैक रखना, ठीक, और टूल्स और पहला कदम रखना। इसके बारे में आगे हम कुछ बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट अभी चौथे नंबर का पॉइंट मैंने क्या बताया? टेस्टिमनी। टेस्टिमनी, ओंकार जी टेस्टिमनी वाला स्लाइड दिख रहा है आपको? अगर दिख रहा है तो यस नो कर सकते हैं। हाँ, टेस्टिमनी, जी सर। टेस्टिमनी क्यों? क्योंकि बीच बीच में मेरा इंटरनेट अगर स्लो हो रहा होगा ना, तो शायद स्लाइड नहीं होगा। ठीक, टेस्टिमनी क्यों? अभी मैंने बात किया, चौथे नंबर का पॉइंट क्या था?
लगातार टेस्टिमनी बढ़ाते चलें। ये संजय जैन सर जी ने हमें बताया कि लगातार टेस्टिमनी बढ़ाते चलें। अब ये टेस्टिमनी क्यों बढ़ाना है भाई? आप अपनी जिंदगी में सेफ शॉप छोड़ दें, सेफ शॉप को किनारे कर दीजिए। आप अपनी जिंदगी में क्या चाहते हैं, वहां भी हम टेस्टिमनी चाहते हैं। हाँ, इसका बेसिक नॉलेज हमको नहीं होता, पर क्या चाहते हैं, ये साल रे मैं एक बाइक खरीदूं, है नहीं, ये साल परिवार वाले मन ला ये साल ना छानी ला बने बनवाऊं। वो मजबूरी वाला टेस्टिमनी है, जरूरत वाली टेस्टिमनी होती है। ये साल ये करूं, इस टाइप का छोटा मोटा हम टेस्टिमनी सोच रहे होते हैं, ठीक, छोटा मोटा काम सोच रहे होते हैं, ठीक। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग ना सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है, यहाँ टेस्टिमनी क्यों निवारे है? डायरेक्ट सेलिंग आप अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए क्यों ज्वाइन किए हैं, डायरेक्ट सेलिंग में काम क्यों कर रहे हैं? अरे भाई जिंदगी पहले भी तो चल रही होगी ना। ओंकार यादव जी हैं, शानदार बढ़िया, अपने मैनपुर में रहते थे, मैनपुर के आगे एक छोटे से गांव में रहते थे, वहां किराने का दुकान चलाते थे, अनाज वनाज का, थोड़ा शुक्रवारी बाजार, मंगलवारी बाजार, ये बाजार में जाकर अपना सामान भी बेच लेते थे। अरे वो तो ठीक चल रहा था। गजेंद्र जी को सामने में देख रहा हूँ, अच्छी खासी 80,000 की नौकरी कर रहे थे, फिर सेफ शॉप में क्यों आ गए, डायरेक्ट सेलिंग में क्यों आ गए? डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन करने का एकमात्र उद्देश्य होता है, हम अपनी जिंदगी में जो भी अचीवमेंट्स हैं, उन अचीवमेंट से और बड़ा अचीवमेंट चाहते हैं, और बड़ी टेस्टिमनी हम अपनी जिंदगी में चाहते हैं। भाई मैं क्यों, हीरोगिरी मेरा क्या बेकार था? हीरोगिरी क्या बेकार काम था? अरे नहीं भाई, बहुत मजा आता था, ठीक, बहुत मजा, जैसा आप सोचते होगे ना वैसे ही बहुत मजा आता था, ठीक। बढ़िया, इधर घूम रहे हैं, उधर घूम रहे हैं, यहाँ डांस कर रहे हैं, डायलॉगबाजी कर रहे हैं, फाइटिंग कर रहे हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, लोग मिल रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, ऑटोग्राफ ले रहे हैं, मजा आता था। लेकिन उसके बाद मैं उसे छोड़कर सेफ शॉप क्यों कर रहा हूँ, डायरेक्ट सेलिंग क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि वहां से 12 साल काम करने के बाद जो अचीवमेंट था, जिसको मैं अपनी टेस्टिमनी बोल सकता हूँ, उससे बड़ी टेस्टिमनी मैं चाहता था, ठीक, बड़ी टेस्टिमनी चाहता था। तो डायरेक्ट सेलिंग लोग 99% लोग क्यों डायरेक्ट सेलिंग में काम करते हैं? और बड़ी टेस्टिमनी के लिए, और बड़े अचीवमेंट्स के लिए, ठीक। तो डायरेक्ट सेलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आपका लगातार लगातार आपका टेस्टिमनी बढ़ते रहना सबसे इंपॉर्टेंट है। और आपको फॉर्मूला पता भी है, टेस्टिमनी प्लस एक्टिविटी, टेस्टिमनी मतलब आपका अचीवमेंट प्लस एक्टिविटी, एक्टिविटी मतलब आप किस तरह के कार्य करते हैं डेली, इज इक्वल टू नेटवर्क। अगर आपकी टेस्टिमनी अच्छी है और आप बढ़िया एक्टिविटी करते हैं डेली, तो गारंटी है आपका जितना ज्यादा हो सकता है उतना तेज गति से नेटवर्क खड़ा होगा। अगर टेस्टिमनी के सामने 2 लगा दो, दुगनी टेस्टिमनी प्लस एक्टिविटी के सामने भी 2 लगा दो, दुगना एक्टिविटी, तो क्या हो जाएगा? दुगना नेटवर्क। और टेस्टिमनी के सामने -1 कर दूं और एक्टिविटी के सामने भी ना -1 कर दूं, तो क्या हो जाएगा? -2 नेटवर्क। अगर आपका दोनों माइनस में चल रहा है तो -2 नेटवर्क, मतलब नेटवर्क बढ़ने के बजाय घटना चालू होगा। टेस्टिमनी आपकी 0 रख देता हूं और एक्टिविटी 1 है, तो नेटवर्क क्या होगा? 1, धीरे धीरे बढ़ रहा होगा। टेस्टिमनी 1 है और एक्टिविटी 2 है, तो नेटवर्क के सामने क्या लिखा जाएगा? 3 गुना तरीके से नेटवर्क बढ़ेगा, ठीक। टेस्टिमनी के सामने 2 और एक्टिविटी के सामने 2, तो 4 गुना तरीके से क्या बढ़ेगा? नेटवर्क बढ़ेगा। तो ये टेस्टिमनी प्लस एक्टिविटी इज इक्वल टू नेटवर्क, ये नेटवर्क का फॉर्मूला है। जैसी आपकी टेस्टिमनी होगी, जैसा आपका एक्टिविटी होगा, वैसा आपका नेटवर्क होगा। हमारे जितने भी सीनियर हैं ऑलरेडी अच्छी लाइफ जी रहे हैं, फिर भी छोटे मोटे और प्रॉपर्टी खरीदते रहते हैं, क्यों? टेस्टिमनीज है कि भैया और था हमारे पास 10, एक और खरीद लिया, 11 हो गया। ऑलरेडी था क्रेटा, अभी हमने मर्सिडीज खरीद लिया, ऑडी खरीद लिया, क्या है? टेस्टिमनीज है। और ये टेस्टिमनीज प्लस एक्टिविटीज से उनका नेटवर्क भी तेज गति से डेवलप होता है। जब उनका हो रहा है तो क्या आपका और मेरा नहीं होगा? 100% होगा। तो टेस्टिमनी बेहद अनिवार्य है, याद रखें। इसलिए टेस्टिमनी, ये चौथे नंबर का पॉइंट है जो संजय जैन सर जी ने बताया, उस पर बात कर रहा हूं। अब टेस्टिमनी से फायदा क्या होता है? खुद पर विश्वास होता है। जैसे कि एग्जांपल बता रहा हूं, इस बिजनेस में जब नया नया मैं आया था, आते ही इस बिजनेस में ना 1 हफ्ते के भीतर मेरा बैंकॉक, थाईलैंड देश में क्वालिफाई हुआ, बैंकॉक और पटाया, 1 हफ्ते के भीतर मेरा ही क्वालिफाई हो गया। मैंने कहा पूरी जिंदगी हीरोगिरी कर लिया, दुनिया भर का कर लिया, आज तक विदेश विदेश जैसा कुछ कार्यक्रम नहीं हुआ, इस बिजनेस में आया और केवल 1 हफ्ते में मेरा विदेश क्वालिफाई हुआ, मजा आ गया, रे ये काम ठीक है। अंदर से क्या है? विश्वास आया। बिजनेस में आया और केवल 1 महीने के भीतर, ऑलरेडी मेरे पास मोबाइल था, लेकिन नीलम सर जी ने क्या बोला? लोकेश जी आप जैसे सिल्वर बनोगे ना, एक नया वाला मोबाइल खरीदना। और यकीन करो मैं बिजनेस में आया, 1 महीने के भीतर सिल्वर बना
और 1 महीने बाद तुरंत एक दूसरा मोबाइल खरीदा। जैसे वो टेस्टिमनी हुआ मेरा कि यार मैंने इस मोबाइल खरीदा, खुद पर विश्वास बढ़ता है, मैं ठीक काम कर रहा हूँ। और ये खुद पर जो विश्वास है ना, इसी सेल्फ कॉन्फिडेंस से हम बड़ी बड़ी चीजें हासिल करते हैं। जिस व्यक्ति के पास बढ़िया कॉन्फिडेंस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो बड़ी बड़ी चीजें हासिल करता है। और जिसके पास कॉन्फिडेंस की कमी होती है, वो छोटे से छोटे काम को भी ढंग से नहीं कर पाता। ठीक, फिर जैसे मैं और आगे बढ़ा, मैंने लैपटॉप खरीदा, फिर कॉन्फिडेंस बढ़ा। मैं थोड़ा और आगे बढ़ा, i20 खरीद लिया। थोड़ा और आगे बढ़ा, छोटा सा घर खरीद लिया। फिर और आगे बढ़ा, मैंने थोड़ा बड़ा घर खरीद लिया। देश विदेश की यात्राएं चलती रही, और बड़ा हुआ, और मतलब आगे बढ़ा, मैंने हैरियर खरीद लिया। और हर टेस्टिमनी के साथ मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। टेस्टिमनीज, ठीक, टेस्टिमनी होना बेहद जरूरी है। खुद पर विश्वास बनता है कि वाह, मैं कर रहा हूं ना वो दुनिया का सबसे सही काम कर रहा हूं। आप जो लोग भी ना छोटा छोटा जो भी इस बिजनेस से टेस्टिमनी बनाए हैं, अचीवमेंट्स लिए हैं, उससे आपका विश्वास 100% बढ़ता है। ठीक, तो खुद पर विश्वास, लोग विश्वास करते हैं, खुद पर तो विश्वास हुआ ही हुआ, अब लोग भी विश्वास करते हैं। ठीक, जब मैं विदेश घूम कर आया, मेरे दोस्त यार, अरे लोकेश विदेश गया है। फिर मैंने जब i20 खरीदा, लोग आंख फाड़ के देख रहे, अरे यार लोकेश i20 खरीदा उसी बिजनेस से। फिर मैंने जब घर खरीदा, अरे बाप रे, घर खरीद लिया। हैरियर खरीदा, लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा है, अरे कंपनी हाँ दे हो ही 2-4 महीना भर, ठीक है ना, बाद में लेट जाही। भाई ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन धीरे धीरे लोग देखते और विश्वास करते हैं। जैसे मैं विदेश गया, लोग विश्वास करने लगे। मेरे विदेश जाने के बाद लोग ना ज्वाइन करना चालू किया, यार लोकेश विदेश होकर आया इसी बिजनेस से, हाँ यार चल यार बढ़िया, मैं भी ज्वाइन होऊंगा। लोग विश्वास करते हैं। ठीक, मैंने जब कार खरीदा, मैंने मोबाइल खरीदा, लैपटॉप खरीदा, जब भी मैं जो खरीदता था उसको मैं लोगों को बताता था कि भाई सेफ शॉप के माध्यम से मैंने इनकम करके ना ये खरीदा। और लोग विश्वास करते थे, क्योंकि रियल में सेफ शॉप की इनकम से खरीद रहा था। लोग विश्वास करते थे और बिजनेस में पार्टिसिपेट करते जाते थे। आपका नेटवर्क, जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क है, आपके साथ 4 आदमी, 10 आदमी, 20 आदमी, 100 आदमी, 1000 आदमी आपके साथ पार्टिसिपेट है, उनको भी भरोसा होता है, अरे वाह मजा आ गया यार, हमारे सर ने किया। जैसा आज मैं देखता हूँ नीलम संजीव सर जी को देखता हूँ, अतुल पाठक सर जी को देखता हूँ। नीलम सर जी 3 प्रॉपर्टी खरीद चुके हैं, होंडा सिटी और क्रेटा खरीद चुके हैं। मुझे क्या लगता है, नीलम सर यार ट्रिपल डायमंड लेवल पर 3 प्रॉपर्टी खरीद लिए हैं और 2 बस शानदार बड़ी कारें खरीदी हैं। मुझे क्या लगता है, मैं भी ट्रिपल डायमंड बनूंगा, मैं भी 3 प्रॉपर्टी खरीदूंगा। अतुल सर जी को देखता हूँ यार, वीनस लेवल पर 8-9 प्रॉपर्टी खरीद चुके हैं, क्रेटा खरीद चुके हैं, उसके पहले एक और कार खरीद चुके हैं, और उसके बाद अभी ऑडी चलाते हैं। भरोसा बनता है, जिस दिन मैं विनर्स बनूंगा, मैं भी इतनी प्रॉपर्टी खरीद लूंगा और मैं भी ऑडी फॉडी सब में घूम रहा हूँ। तो नेटवर्क बिलीव करता है आपकी टेस्टिमनी से ना, आपका नेटवर्क बिलीव करता है कि नहीं यार क्या बात है, मजा आ गया, बहुत बढ़िया, हम भी करेंगे, सीनियर कर रहा था हम भी करेंगे। नेटवर्क के सामने उदाहरण बनने का मौका, देख भाई मैं कर सकता हूं, तू क्यों नहीं कर सकता, मेरे से हो सकता है तो आपसे क्यों नहीं हो सकता। एग्जाम्पल सेट करने का मौका। जैसे मैंने ऑफर क्वालिफाई किया था, कार ऑफर, और उस समय तो बड़ा टारगेट था, 250 पेयर समथिंग था। मैं आज भी उसको बोलता हूं कि यार मैं 250 पेयर कर सकता हूं 3 महीने में, आप क्यों नहीं कर सकते। जिंदगी भर के लिए वो एग्जाम्पल हो गया कि भैया मैंने कार ऑफर क्वालिफाई किया था, जब मैं कार कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। ये तो छोटा मोटा ऑफर है, एग्जाम्पल बनने का मौका। खुशियों की शुरुआत सबसे इंपॉर्टेंट है, खुशियों की शुरुआत। जब मैं इस बिजनेस में आया था, एक छोटा सा ऑफर आया था कि भैया कुछ डायरेक्ट सेल करो, और उस समय थाईलैंड देश घूमने का मौका, छोटा सा टारगेट क्वालिफाई किया, एक छोटी सी खुशी मिली, यार विदेश घूम कर आया। मेरी लाइफ के सबसे बड़ा मतलब हैपनिंग पीरियड था या खुशियों वाला पल था। कब? जब मैं थाईलैंड घूम रहा था, वापिस आया, फिर मेहनत किया, मेहनत करके मैंने मोबाइल लिया, लैपटॉप लिया, कार लिया, और छोटे छोटे इन चीजों से मेरी जिंदगी में खुशियां आती गई। इंडिया ट्रिप गया, फिर मैं अपनी फैमिलीज को लेकर गया, और अब तो लगातार फैमिलीज को लेकर जा रहा हूँ, उनकी जिंदगी में खुशियां आ रही हैं। ये आपके अचीवमेंट्स और आपकी टेस्टिमनी आपके और आपके पूरे परिवार की जिंदगी में खुशियां भरना शुरू करते हैं। तो टेस्टिमनी जरूरी है, और टेस्टिमनी के बिना डायरेक्ट सेलिंग में नेटवर्क नहीं होगा। ठीक, तो टेस्टिमनी जरूरी है। अब टेस्टिमनी के लिए क्या करें। कई लोग बोलेंगे सर हम तो आपके जैसा हैरियर नहीं खरीद सकते, हम आपके जैसा घर तो नहीं बना सकते, नीलम सर तो 1-1 करोड़ का फ्लैट ले रहे हैं, सर ये हो रहा है, अतुल सर तो ऑडी खरीद रहे हैं, हम तो नहीं कर सकते। वेरी गुड भाई, कोई बात नहीं। शुरुआत में मैं पहले दिन ना कोई हैरियर नहीं खरीदा था, अतुल सर जी ऑडी नहीं खरीदे थे, नीलम सर जी 1 करोड़ का घर नहीं खरीदे थे। तो टेस्टिमनी के लिए क्या करें, हर हफ्ते का इनकम करें। क्या करें, हर हफ्ते की इनकम। आपका 1000 का भी इनकम ना आपकी टेस्टिमनी है। आपके दोस्त रिश्तेदारों के लिए, आपके प्रोस्पेक्ट के लिए आपका 1000 रुपए का जो हफ्ते का इनकम आ रहा है, वो भी बहुत बड़ी टेस्टिमनी है। शुरू में मेरा जो छोटा छोटा चेक आता था, उसी को दिखा दिखा के लोगों को गाइड करता था।
ये देख भाई मेरा हफ्ते का चेक, ये देख 1,000, फिर 1,500, फिर 2,000, फिर 3,000, फिर 1,000, ये देख मेरे हफ्ते का इनकम। उसी को दिखा दिखा के लोगों को राइट करता था मैं। तो हर हफ्ते की इनकम आपकी टेस्टिमनी है, जितने की भी बने, लेकिन जीरो मत जाए, इनकम जरूर बनाए। ठीक, फिर जब हर हफ्ते इनकम बना ना, छोटे से छोटे ड्रीम को अचीव करने का टारगेट करें। मैं छोटे छोटे ड्रीम देखता हूँ, चलो यार अभी तो खैर ड्रीम जैसा कुछ नहीं है। मेरा पहले ड्रीम था ये नेक बैंड ब्लूटूथ आता है ये खरीदना है। फिर एक ड्रीम था कि मैं एक अच्छा मोबाइल खरीदूंगा, आजकल भी मैंने वो मोबाइल भी लिया। अभी जबकि कोई